आप सभी का मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल PK मैथ 061 में। आज हम बात करेंगे अपने बाई ग्रुप की रीजनिंग की। जैसा कि हमने बताया था कि हम कुछ समय में अगले ही दिन, जैसे हमने बताया था कि हम एग्ज़ाम के आने के तुरंत बाद हम अपनी रीजनिंग लेकर आएंगे बाई ग्रुप की। अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है हमारा, 12 से 18 के बीच हमारा एग्ज़ाम है। अब हम चैप्टर वाइज अगर हम रीजनिंग को कवर करेंगे तो हमारा हो नहीं पाएगा, जिससे कि हमारे मिक्स क्वेश्चन उठाए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से। प्रैक्टिस सेट जो हमारे पिछले साल के पेपर हैं उनमें से आए हुए क्वेश्चन है रीजनिंग के, हमने वो सभी क्वेश्चन उठा लिए हैं, जिसमें कि 10 से 11 क्वेश्चन डेली के हम सॉल्व करेंगे। आज हमारा पार्ट नंबर यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है हमारा, जिसमें रीजनिंग के हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं। 10 से 11 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डेली, जिससे कि हमारी रीजनिंग के एग्ज़ाम नज़दीक है तो सभी रीजनिंग हमारी कवर हो जाए। टोटल पार्ट बाई पार्ट कराएंगे तो ज़्यादा अधिक समय वो लगेगा, इसलिए एग्ज़ाम को नज़दीक देखते हुए कुछ क्वेश्चन हमने इस चैप्टर से, कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर से, अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन उठाए हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है हमारा, इसलिए हमने इसे पहले से नोट डाउन कर रखा है, यानी कि व्हाइट बोर्ड पर हमने इसे लिख चुका है। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। मोहन की आयु सोहन की आयु की। बस क्वेश्चन में पढ़ने वाली बात क्या है यहाँ पे, मोहन की आयु सोहन की आयु की। किसकी आयु की बात कर रहा है? सोहन की आयु की। तो एक मोहन है हमारा और एक सोहन है। सोहन की आयु की 3 गुना है, यानी कि अगर सोहन की 1 है तो मोहन की हमारी आयु 3 गुना हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सोहन की आयु रवि की आयु की, यानी कि रवि की आयु की आधी है। किसकी आयु? सोहन की आयु। एक व्यक्ति और आ गया हमारा जिसका नाम है रवि, उसकी आयु आधी है, सोहन की आयु रवि की आयु की आधी है। अगर रवि की आयु 2 है तो सोहन की आयु हमारी 1 होगी। इतनी बात समझ में आई होगी। उसके बाद पढ़ते हैं, यदि रवि की आयु किशोर की आयु की 5 गुना है। एक व्यक्ति और आ गया हमारा जिसका नाम है किशोर, इसे के से रिप्रेजेंट करते हैं हम। किशोर की आयु की 5 गुना है, यानी कि किशोर की आयु की 5 गुना है। अगर किशोर की 1 है हमारी तो इसकी 5 गुना है। किशोर की आयु की 5 गुना है। अगर इसकी आयु 1 है तो इसकी 5 होगी। अब इसकी बात करते हैं रेशियो की। रेशियो किस प्रकार से निकालना है? रेशियो निकालना हम इधर सिखा देते हैं आपको। कुछ व्यक्ति यहाँ पे, कुछ स्टूडेंट जानते भी होंगे रेशियो निकालना, लेकिन हम फिर से सिखा देते हैं। जैसे हमसे क्वेश्चन में बात कही, इधर सिखाते हैं। हमसे कह दिया जाए क्वेश्चन में A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 1 है, B अनुपात C बराबर 4 अनुपात 3 है, तो ABC का मान ज्ञात कीजिए। क्या ABC का मान ज्ञात करवाना है हमें? तो AB का मान क्या है हमारा? 2 अनुपात 3, और BC का मान क्या है हमारा? 4 अनुपात 3। जो खाली स्थान होता है हम उसको बराबर वाले की आगे बढ़ा देते हैं। इधर खाली स्थान है, इधर बराबर में 1 है तो हम इसको 1 बढ़ा देंगे। इधर खाली स्थान है, इधर कुछ नहीं तो हम 4 बढ़ा देंगे। 3 एकम 3, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। 8 अनुपात 4 अनुपात 3, ये हमारा अनुपात हो गया। इस प्रकार से हम इसका रेशियो निकालना है, यानी कि इसका भी अनुपात निकालना है हमें। इसका निकालना है। इधर क्या है हमारा? खाली है, इधर 1 बढ़ाना है। इधर भी खाली है तो बराबर वाला बढ़ाना है, ये हमने बता चुके हैं। इधर खाली है, यहाँ पर 2 बढ़ाएंगे हम। इधर खाली है, इधर 5, इधर खाली है, इधर भी 5। यानी कि अगर 2 गुना करेंगे तो 2 आएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 5 तिया 15। इधर 5 बढ़ाएंगे, इधर 1 बढ़ाएंगे, क्योंकि ये वाला 1 हमारा बढ़ाना है इसमें। अब सबसे क्या पूछा है? सबसे अधिक आयु किसकी है? जिसका रेशियो ज़्यादा उसकी ही आयु सबसे बड़ी होगी। जिसका रेशियो ज़्यादा, रेशियो किसका ज़्यादा? मोहन का, तो मोहन की आयु सबसे बड़ी होगी। आंसर हमारा क्या आ गया? मोहन। मोहन हमारे सवाल का आंसर आ गया। बात करते हैं अगले सवाल की। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो हमें तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। हमारा एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, जिसे हमें अच्छे से कवर करना है। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 31, 37, 49, 31, 37, 49, 67।
31, 37, 49, 67 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा हमारा? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? अब इसमें सबसे पहले देखते हैं किस प्रकार की हमारी सीरीज चल रही है। इसमें हमें सीरीज देखनी होती है, किस प्रकार की सीरीज चलती है हमारी। सीरीज देखेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं, या तो इसमें कोई ऐसी संख्या जुड़ रही होगी या घट रही होगी जो कि सबकी एक ही क्रम में लगे होंगे। अगर इसमें 2 जुड़ रहा है तो इसमें भी 2 जुड़ेगा, इसमें 2 जुड़ा इसमें भी 2, इसमें भी 2, इस प्रकार की चल रही होगी। अगर इसमें से 2 घटा है तो इसमें से 2 भी घट रहा होगा। इस प्रकार से कोई ना कोई हमारा क्रम चल रहा होता है। इसमें क्रम देखेंगे, 31 से पहले 6 जोड़े 37, इसमें 6 जोड़ेंगे हम तो कितने 43, तो हमारा 49 अगला स्टेप। इसका मतलब 6 नहीं जोड़ा है। कुछ और दो देखते हैं, शायद 6 का दुगना कर दिया और 12 जोड़ते हैं, 7 2 9 और 3 और 1 4, यानी कि 7 और 2 9, 3 और 1 4, यानी कि 12 जोड़ दिए। फिर इसका मतलब एक बात समझ में आई, 6 का अगर डबल कराओ 12 का, फिर हम डबल नहीं कर सकते क्योंकि ये क्रम चल रहा है यहाँ पर। 6 कम 6 और 6 दूनी 12 और 6 3 18, यानी कि एक 6 का पहाड़ा चल रहा है। इस प्रकार से मान के चलते हैं। फिर इसमें 18 ऐड करेंगे, 8 और 9 17, हासिल लगा 1 4 1 5 और 1 6, कहने का मतलब 18 बैठ गया। फिर उसके बाद में 6 चौक 24 आएगा हमारा। 24 ऐड करते हैं, 7 4 11, 6 2 8 और 1 9, 91 हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है भाई ग्रुप के एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, आठ इंटू 7 169, 10 इंटू 7 657, 11 इंटू 10, यानी कि 6 इंटू 5 बराबर 91 है, 8 इंटू 7 बराबर 169, 10 इंटू 7 बराबर 657 है। तो हमारा 10 इंटू 11 बराबर क्या आएगा, या 11 इंटू 10 बराबर हमारा क्या आएगा? देखेंगे इसमें भी कुछ लॉजिक लग रहा होगा, या प्लस हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा, किसी का वर्ग हो रहा होगा। सबसे बढ़िया इसमें एक बात याद रखिए, अगर हमें 5 छंग 30, हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ रहा है, और 91 जबकि हमारा बड़ा नंबर है। तो अगर इस प्रकार की कंडीशन मिले, अगला नंबर ज़्यादा ही बड़ा मिले, तो समझ जाना या तो स्क्वायर हो रहा होगा या क्यू हो रहा होगा उसका। क्योंकि अगर बड़ी संख्या हमारी कब आ सकती है, जब हम किसी नंबर का वर्ग करेंगे। तो वर्ग करके देखते हैं हम। 6 का वर्ग करेंगे 36, 5 का वर्ग करेंगे 25, 5 में 6 का 1 और 3 में 2 का 1, यानी 11 हमारा नहीं आ रहा। और देखते हैं हम, 6 छंग 36, 36 छक्का 216, यानी कि हमने 3 का क्यू करा, और 5 25, 25 पंजे 125, 6 में से 5 का 1 और 11, 11 में से 2 का 9, यानी कि हमारी कहने का मतलब है ये 91 हमारा आ गया। 6 का हमने जब क्यू करा और 5 का हमने क्यू करा तब। इसी प्रकार हम 8 का क्यू करेंगे और 7 का क्यू करके देखते हैं। 8 7 64, 64 8 512, 7 का 343, जब 12 में से हमारे 3 जाएंगे तो 9 बचेंगे, और जब हमारे 10 बचेंगे, 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेंगे हमारे। 5 में से हमारा अगर 5 में से 3 जाएगा, यानी कि 4, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, 169। कहने का मतलब ये हमारा क्यू, यानी कि क्यू की कंडीशन जो हमारी वो सेटिस्फाई हो रही है। तो हम इसका भी क्यू करेंगे, इसका भी क्यू करेंगे। 1000 इसका होता है, 343, 7 का 657 बचेंगे। बात करते हैं 1100 का 1331 क्यू, और 10 का 1000 माइनस करेंगे 1331, यानी कि 331 हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 1331 इसका क्यू, यानी कि 331 इसका आंसर है। थर्ड देखते हैं। दिए गए विकल्प में कौन भिन्न है? इस प्रकार से ना, विभिन्न है। विभिन्न का मतलब यानी कि कौन अलग है, यानी कि 3 हमारे स्वयं मिलेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन में आ जाए लिखा हुआ, दिए गए विकल्पों में कौन विभिन्न है, यानी कि 3 स्वयं दिए होंगे हमारे और एक हमारा अलग दिया होगा। हमारे किस प्रकार से ऑप्शन दिए होंगे? ऑप्शन दिए होंगे हमारे
डी आई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर हमारा बी है के क्यू। ऑप्शन नंबर हमारा सी है ओ यू। डी है हमारा ए और जी। सबसे पहले इसकी काउंटिंग करते हैं हम। तो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाएंगे तब इसकी हम काउंटिंग करना सिखा देंगे आपको। अभी फिलहाल में हमारा डी कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे हमारा डी आता है, 9 नंबर पे आई आती है हमारी, 11 नंबर पे के आता है हमारा, क्यू हमारा 17 नंबर और ओ हमारा 15 नंबर और यू हमारा आता है 21 नंबर और ये हमारा 1 नंबर और ये 7 नंबर। हम देखेंगे इनके बीच कितने का गैप चल रहा है। 1 और 7 के बीच 6 का गैप चल रहा है, 15 और 6 21, इसका भी 6 का गैप चल रहा है। 11 कहने का मतलब ये, अगर 1 में हम 6 जोड़ेंगे तो 7, 15 में हम 6 जोड़ेंगे तो 21 और 11 में 6 जोड़ेंगे तो 17। कहने का मतलब सभी में 6 जोड़ता चला आ रहा है, तो इसमें भी हम 6 जोड़ के देखेंगे। 6 4 10, यानी कि हमारा 9 आ रहा है, तो इसमें 5 हो रहा है। तो हमारा कौन सा विभिन्न आप समझ गए होंगे, कौन सा भिन्न है? विभिन्न यानी कि ये 3 हमारे सेम है और 1 हमारे ये अलग है, तो अलग वाला ही हमारा उत्तर होगा, यानी कि डी आई हमारा उत्तर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम थोड़ी समझदारी के साथ बस लेना है, टिक मारते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये वाला सबसे ज़्यादा समझदारी इसमें यही दिखानी है। इस प्रकार के ऑप्शन में हम सबसे पहले सही देखते हैं, गलत बाद में। गलत तो अपने आप ही मिल जाता है, सही देखना होता है इसमें बस। क्वेश्चन नंबर क्या है अगला? ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से कहने का मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि यही क्वेश्चन रखा हुआ मिले, लेकिन इस प्रकार से इस कंडीशन के आधार पर एक क्वेश्चन जरूर मिलता है और शायद देखने को इस बार मिल भी जाए। क्या है हमारा? यानी भाग का अर्थ है, भाग का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है, ये हमारा रिप्रेजेंट किसको करता है? यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अर्थ। ये 2 डंडे इस प्रकार को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हमने जो चीज़ ऊपर लिखी है वही हमने नीचे लिखी है। इसका अर्थ है हमारा, माइनस का अर्थ है गुणा और गुणा का अर्थ है प्लस। गुणा का अर्थ है हमारा प्लस और प्लस का अर्थ है भाग। प्लस का अर्थ है भाग। इस प्रकार से हमें दी होगी एक सीरीज, दी होगी हमें क्या? 20 × 60 40 भाग -20, यानी कि -20 × 10 बराबर में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा। इस प्रकार से हमें दिया जाएगा भाग का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ प्लस, गुणा का अर्थ भाग। इस प्रकार से हमारी सीरीज दी जाएगी। सीरीज देने के बाद में हमसे इस प्रकार की एक समीकरण दी जाएगी, उसके बाद हमसे ये पूछ लिया जाएगा कि क्या आएगा। इस प्रकार की कंडीशन में हमें सॉल्व करना है। जो हमें कंडीशन दी है इस कंडीशन पे से सॉल्व करना है। इस कंडीशन पर अगर तुमने सॉल्व कर दिया, जो गुणा है अगर गुणा ही रहने दिया तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 20 लिखेंगे। संख्या हमें चेंज नहीं करनी है, हमें केवल चिन्ह चेंज करने हैं। अब देखेंगे गुणा के स्थान पर हमारा प्लस है तो प्लस लगाएंगे, भाग के स्थान पे हमारा माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और माइनस के स्थान पर हमारा गुणा है गुणा लगाएंगे, और गुणा के स्थान पे हमारा भाग है तो भाग लगाएंगे। बस हो गया हमारा आंसर सॉल्व। इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए हमें एक बात का ज्ञान होना आवश्यक जरूरी है। अगर इस बात का ज्ञान नहीं है तो क्वेश्चन इस प्रकार के सॉल्व नहीं हो सकते। अगर प्लस का क्वेश्चन या माइनस का तब तो सॉल्व कर सकते हैं, अगर जिसमें जोड़ घटा भाग और गुणा तीनों चारों चीज आ जाए तो वो हमारा एक ही प्रकार से सॉल्व हो सकता है, जिसे कहते हैं हम बोर्ड मास। अगर बोर्ड मास का ज्ञान जरूरी है तभी ये क्वेश्चन हो सकता है, वरना क्वेश्चन नहीं होगा। ये बोर्ड मास का मतलब होता है हमारा ब्रैकेट, और ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी कि का किसी भी क्वेश्चन में हमारा का लिखा हुआ है, यानी 1/3 का 4/4 और 4/3 का। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन जो बनता है। डी का मतलब हमारा डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, और ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस। इस बात को जरूर ध्यान रखने, ये नोट करने वाली चीज़ है, हमेशा काम में आएगी। तो सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमारा क्या आता है? BOD यानी बोर्ड मास एंड डिवाइड। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। 10 दूनी 20, 2 बचा हमारा 40 माइनस 60 20 प्लस, फिर उसके बाद में इधर लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए बोर्ड मास।
पहले बी ब्रैकेट नहीं थी, कहाँ नहीं था, डिवाइड था, हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन यानी मल्टीपल क्या है हमारा ये, तो 2 की और 40 की गुणा करेंगे 40 की तो हमारा 80 आएगा। फिर उसके बाद में माइनस चिन्ह लगाएंगे। फिर उसके बाद में क्या कह रहा है, जोड़ यानी कि एडिशन। सबसे पहले हमें जोड़ करनी है, उसकी जोड़ देखेंगे। 40 और 60 कितने हो गए हमारे, 60 और 20 80 और माइनस 80। अब प्लस माइनस अगर हमारे कट जाएंगे तो 0 बचेगा, हमारा यही आंसर होगा। आशा करता हूँ इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। 10 8 7 6 9 12 6 8 ये हमारा क्वेश्चन मार्क दिया होगा। यहाँ पूछ लिया जाएगा इस प्रकार की सीरीज में हमारा क्वेश्चन मार्क दिए गए सारणी में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। दिए गए सारणी में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा हमारा, एक सारणी दी जाएगी हमें और पूछ लिया जाएगा कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या देखना है, इसमें या तो हमारा कोई संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं। जब हम सबसे पहले सभी को काउंट करेंगे, अगर जोड़ेंगे यानी कि 10 4 14 5 19 19 और 9 28। अब इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे 28 हुआ, 9 4 यानी कि 9 और 6 15 और 7 22 22 और 8 30 यानी कि हमारा एडिशन करने के बाद यानी जोड़ करने के बाद हमारा नहीं बैठ रहा है। तो इस प्रकार में या तो सभी जोड़ होंगे या घाटा हो सकती है, किसी में गुणा हो सकती है, किसी में जोड़ हो सकता है, एक छोड़कर एक जोड़ सकते हैं। कई सारी कंडीशन बनती है इसमें, जब हम इसे पढ़ाएंगे तो विस्तार में पढ़ाएंगे। इस प्रकार पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इस प्रकार को देखेंगे किस प्रकार से करना है हमें। 9 4 14 9 4 14 और 5 हमारा कम हो रहा है, इसको जोड़ के देखते हैं। 9 4 14 14 में से अगर हम माइनस के 4 कर देंगे तो हमारा 10 बचेगा, यानी कि हमारी ट्रिक फॉलो हो रही है। 8 7 15 15 में से माइनस 6 कर देंगे, 15 में 6 के तो 9 बचे, ये भी ट्रिक फॉलो हो रही है। तो हमारी ये भी बची हुई ये भी इसी से होगा हमारा। 12 और 6 20 12 और 6 18 18 में से अगर माइनस के 8 घटाएंगे तो हमारा 10 बचेगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा 10 आएगा। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। जो भी डाउट है हमारा रीजनिंग में आपके लिए वो हमें ज़रूर बताएं। हमारा प्रयास यही रहेगा कि तुम्हारे डाउट को जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। हमें एक आकृति दी होगी सबसे ज़्यादा, कहने का मतलब ये है हमें आकृति वाले सवाल जरूर पूछे ले जाते हैं। एक आकृति हमारी यहाँ पे छपी हुई होती है, किस प्रकार की आकृति, ऐसे क्वेश्चन नंबर हम लिख के बता देते हैं। इस प्रकार की हमारी आकृति छपी हुई होगी। ये हमारा ब्लैक ब्लैक है। ये हमारा ब्लैक ब्लैक है। ये हमारी आकृति पूरी करनी है, कहने का मतलब है ये क्वेश्चन में क्या आएगा नहीं हुआ, दी गई फिगर को या दी गई आकृति को पूरा कीजिए। अधूरी आकृति आएगी और यहाँ पर कुछ पार्ट दिए जाएंगे, इसके टूटे हुए पार्ट जिसे कहते हैं हम। जैसे हमारा अगर 10 का नोट है, ये 10 का नोट है हमारा, अगर आधा टुकड़ा इसका इधर चला जाए और ये टुकड़ा हमारा रह जाए, तुमसे कहोगा इस टुकड़े को पूरा करें। अगर ये टुकड़ा हमारा यहाँ पे पड़ा है तो हम इस टुकड़े को उठाकर अगर हम यहाँ रख देंगे तो हमारा ये पूरा हो जाएगा। कोई तुमसे कहे इस नोट को पूरा करो और एक टुकड़ा यहाँ पे पड़ा है मिला हुआ तुम्हें, तो तुम इस टुकड़े को पूरा कर सकते हो। अगर ये टुकड़ा नहीं होगा तो तुम इसको पूरा नहीं कर सकते। तो इसमें इस प्रकार से इसके कुछ टुकड़े पड़े हैं इधर। टुकड़े किस प्रकार से हैं इसके, ये ब्लैक ब्लैक है, इस प्रकार से करना है इसको। ये हमारी ब्लैक ब्लैक है। इसका ए पार्ट ये दिया होगा, बी पार्ट इसमें क्या दिया होगा,
बी पार्ट हमारा ए दिया होगा, सी पार्ट ए दिया होगा हमारा, सी पार्ट क्या दिया है, और डी पार्ट में हमारा क्या दिया होगा, ये ब्लैक ब्लैक है हमारा। हमें 4 पार्ट दिए होंगे, इसमें से 3 गलत हैं और एक सही है। या तो आप पहले गलत बारे को देख लेते हैं या फिर पहले सही फीडबैक डालते हैं, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें गलत क्वेश्चन को हटाना होता है और सही ऑटोमेटिक निकल आता है। तो सबसे पहले अगर ज़्यादा बेहतर यही रहेगा कि इसमें से 4 ऑप्शन में से हमें गलत जितने हो सके उतने करें। ऐसा ना हो कि चारों गलत कर दो फिर क्या लगाओगे। चारों गलत नहीं करने हैं, हमें 3 गलत करने हैं। 3 गलत वो भी करने हैं जो बिल्कुल गलत हैं। अगर सही वाला गलत कर दिए तो गलत वाला लगा जाएगा, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस प्रकार की आकृतियों को हम यहाँ पर ले जाके बैठा लेंगे इसको, तो हमारी इस प्रकार से बैठेगी ये, तो हमारी गलत हो सकती है, यानी कि इसका फ्रेम ही गलत है। कहने का मतलब बी ऑप्शन हमारा, सी ऑप्शन गलत हो गया। डी ऑप्शन की बात करेंगे, डी ऑप्शन हमारा ऐसे बैठेगा, ये नहीं बैठना है हमारा, जबकि हमारी आकृति बैठनी चाहिए इस प्रकार से। आकृति हमारी किस प्रकार से बैठनी चाहिए, इस प्रकार से और इस प्रकार से बैठनी चाहिए। इस प्रकार की आकृति देख लो किसमें बन रही है हमारी, इस प्रकार की आकृति हमारी ए में बन रही है, बी हमारी वैसी गलत हो जाएगी, डी हमारी गलत है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन ये समझ में आ जाना चाहिए तुम्हें कि हमारी कौन सी आकृति फिट बैठेगी। इसमें तो ज़्यादा कुछ टाइम ही बर्बाद नहीं करना है। ये तो ऐसा है, ऐसे मान के चलो इसमें 1 सेकंड लगता है इस क्वेश्चन में, 1 सेकंड से भी जल्दी सॉल्व हो जाता है अगर समझ में आ जाए तब, और समझ में ना आए तो फिर 5 मिनट लग ही जाते हैं किसी किसी क्वेश्चन में। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, जो भी है, यानी कि हमारी एक आकृति बनी होगी, इस प्रकार की हमारी एक आकृति बनी हुई है, और यहाँ पे दर्पण यानी कि प्रतिबिंब हमारा ए भी रखा जाएगा। इसका मतलब जानते हो क्या, इसका मतलब है शीशा। अगर हम शीशा में अगर कोई भी चीज़ अगर इधर को गिराएंगे तो हमारी किस प्रकार से दिखनी चाहिए। अगर हमारा ये 2 है, तुम देखने कभी शीशा में, अगर हमारा ये 2 शीशा में देखेंगे तो इस प्रकार का नजर आएगा हमें। इस प्रकार आकृति हमारी किस तरीके से दी होगी, ए ऑप्शन दिया होगा हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा ए है। बी, बी की बात करें हम, बी की बात करें हम, अगर सी की बात करें, और डी की बात करें हम, अब हम इस प्रकार में आकृति देखेंगे। हमने बता दिया इसमें गलत वाली आकृति हमें छांटनी होती है, गलत वाली आकृति छांटेंगे तभी हमें सही आकृति मिलेगी। अब बात करते हैं, अगर हमें कोई चीज़ यहाँ पे रखी इस प्रकार से देखने पे हमें क्या नजर आएगा, गलत ऑप्शन देखेंगे। इसमें एक टांग छोटी एक बड़ी, ये हमारा गलत हो सकता है, गलत हो नहीं सकता है, गलत है। इसकी बात करेंगे, इसमें एक डंडा फालतू है लेकिन हमारा इसमें नहीं है, ये भी गलत है। इसमें करेंगे ये डंडा फालतू, हमारा ये गलत है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट क्यों है। हमें इस प्रकार की कंडीशन अगर दी हो, इस प्रकार को इससे रख लें तब भी हमें कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता, अगर इधर को रखें तब भी कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता। अगर हमारा 2 रखा होता है इस प्रकार से तो ऑप्शन में हमें 2 मिलता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। 3 नंबर देख के ये गलत बता दोगे। ये 2 नंबर अगर हम इसको इधर लौटेंगे तो ये 2 नंबर ही राइट बनेगा हमारा। ये 2 सीधा बन नहीं सकता क्योंकि हमें टेढ़ा दिखाई देता है, यानी कि उल्टा। ये क्लियर आपके तब होंगे हम जब अपना पार्ट 2 भाई
कराएंगे तब, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित, जल प्रतिबिंब से संबंधित, वाटर इमेज, कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं इससे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कौन सी आकृति मछलियां और तथा सांप, यानी कि मछलियां सांप मछली, सांप, पक्षियों, कौन सा इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, कौन सा डायग्राम मछली या सांप पक्षियां, मछलियां सांप पक्षियों को कौन सा, इंग्लिश में लिख देता हूं डायग्राम शो करता है। मछलियां सांप और पक्षियों को कौन सा हमारा डायग्राम है जो शो करता है, डायग्राम हमारा दिया होगा। ये ऑप्शन नंबर हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, और डी की बात करते हैं। एक बड़ा सा गोला, इसके अंदर दो गोले छोटे छोटे। अब तुम कहोगे सर इसमें कुछ नहीं लिख रहा तो कैसे पहचानेंगे? पहचानना इसमें यह है, मछली का सांप से कोई रिलेशन नहीं, सांप का कोई पक्षियों से नहीं। कहने का मतलब तीनों चीज अलग अलग हैं। तो इसका देखो गुल्ले आपस में लड़ रहे हैं तो ये नहीं हो सकता। एक गुल्ले के अंदर दो गुल्ले हैं, इनका रिलेशन है। इसके आगे सभी अंदर हैं तो इसका रिलेशन है, यानी कि ये तीनों अलग अलग हैं। यानी कि देखो मछली अलग, ये मछली हो गई, ये सांप हो गया, ये पक्षी हो गया, तीनों का रिलेशन अलग ऊपर भी है तो यहीं भी अलग रखना है हमें। इसीलिए हमारा क्वेश्चन नंबर सी राइट होगा। हमने बताया था डेली हमें 10 से 11 क्वेश्चन कराने हैं, तो हम 10 से 11 क्वेश्चन डेली कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 होगा। नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दिया होगा, एक त्रिभुज बना रखा होगा हमने, एक आकृति दी होगी, इसमें लिख रहा होगा दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ये आकृति दिखाई दे रही होगी, क्वेश्चन आपने सुनी लिया होगा, इसमें कितने त्रिभुज हमें ये बताना है। त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या पहले तो हम इसका बेसिक बता देते हैं। एक ये त्रिभुज है हमारा, इस प्रकार से त्रिभुज बनना है, इसमें त्रिभुजों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हमारा सबसे पहले त्रिभुज एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो गिनते रहना, क्या ध्यान देना बहुत बारीकी से, 1 2 फिर ये 3 फिर 4 फिर 5 फिर एक बड़ा वाला बाहर से 6, कुल त्रिभुज हमारे 6 हो गए। तुम कहोगे इसमें एक भी त्रिभुज रह सकता है हमारा, रहेगा बिल्कुल नहीं। ये ट्रिक अपनाओ, काउंटिंग कर दो, 1 और 2 3, 1 और 2 3, कितने हो गए 6 हमारे त्रिभुज हो गए। अगर ये वाली लाइन नहीं होगी हमारी बीच वाली तो तुम्हें डबल काउंट नहीं करना है, तो फिर ऐसे ही काउंट करना है बस 1 और 2। ये लाइन हमारी जितनी रहेंगी उतने हमें खानों में काउंट करना है। ये बात समझ में आई होगी। बहुत आसान चैप्टर है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है, त्रिभुजों के किसी भी आकृति की। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है? नीचे यानी कि तबला, पीटना और बांस। क्वेश्चन में क्या आएगा? दिए गए विकल्पों में से, यानी कि हमें विकल्प दिए होंगे, दिए गए विकल्पों में से किसका संबंध किससे है, यानी कि इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा हमें। दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प चुनिए, कहने का मतलब है इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा। अगर हम तबला की बात करें
जैसे अगर किसी को मान सकते हो तुमसे कहा जाए, ये कहा जाए पी के का पिता है, कहने के ध्यान से सुनना इस बात को, पी के का पिता है, ये पिता हो गया, किसका है? पी का। पी के का यानी कि पी का पिता के है। तो अगर तुमसे पूछा जाए, किसी व्यक्ति ने पूछा जाए के और पी में किस बात का संबंध है, तो तुम क्या कहोगे? यानी कि बाप और बेटे का, बाप बेटे का संबंध है। तो इसी प्रकार से अगर हमारा तबला का संबंध पीटना से है तो बांस का संबंध हमारा किससे होगा? बांस को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? तबला को हम पीटेंगे हम किससे? अगर डंडा से भी पीटेंगे तो हम डंडा को हाथ में इस्तेमाल करेंगे। कहने का मतलब है हमारे शरीर से डंडा टच होगा, तो बांस भी हमारे ऐसा कोई शरीर से टच होना चाहिए। तो बांस का हम क्या बना सकते हैं? बांस का बना सकते हैं बांसुरी। लेकिन बांसुरी इसका उत्तर नहीं होगा, इसका बांसुरी कहाँ पर बजेगी? मुंह पर, यानी कि मुंह से बजेगी हमारी बांसुरी, तो इसका उत्तर मुंह हो जाएगा। अगली वीडियो हम कल लेकर आएंगे। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा।